नमस्कार दोस्तों। आज हम डियर जॉन देखने जा रहे हैं, जो वर्ष 2003 में शुरू होती है। इस समय जॉन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस का एक स्टाफ सार्जेंट अफगानिस्तान में घिरा हुआ है। खिलौने सिखाने के बाद जॉन अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब वह अपने पिता के साथ सिक्के इकट्ठा किया करता था। अपने जीवन की तुलना एक सिक्के से करते हुए वह दर्शाता है कि जैसे एक सिक्का अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही वह भी अपने देश की सेवा कर रहा है। फिर कहानी जॉन के अतीत में बदल जाती है, जहां उसकी मुलाकात सवाना नाम की एक लड़की से होती है। सवाना अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी, जब गलती से उसका पर्स पानी में गिर गया। जॉन, जो पास में ही होता है, तुरंत पानी में कूदता है और उसका पर्स निकालता है। उसकी दयालुता के कार्य से प्रभावित होकर सवाना ने जॉन को अपनी बारबेक्यू पार्टी में आमंत्रित किया। सबसे पहले जॉन ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में जाने का फैसला किया। पार्टी में जॉन और सवाना के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बीच एक युवा लड़का, जो मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, सवाना के पास आता है। यह लड़का टिम का बेटा है और सवाना बचपन से ही उसकी देखभाल कर रही है। जॉन सवाना की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी बातचीत के दौरान सवाना चंद्रमा की सुंदरता पर टिप्पणी करती है और जॉन उसे उसके सामने अपना अंगूठा रखकर उसे छिपाने का तरीका दिखाता है। यह सरल भाव उनके बीच के बंधन को मजबूत करता है। पार्टी के बाद जॉन ने सवाना को डेट पर चलने के लिए कहा और वह खुशी से सहमत हो गई। अगले दिन जब जॉन सवाना को छोड़ने गया, तो टिम ने मजाक में उसे चेतावनी दी, सवाना को चोट मत पहुंचाओ, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुरक्षात्मक कथन कुछ ऐसा था जो सवाना के पिता ने टिम को सिखाया था। अपनी डेट के दौरान सवाना जॉन से उसके परिवार के बारे में पूछती है। जॉन झिझकता है और विषय से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सवाना यह स्पष्ट करती है कि वह उसे पसंद करती है और उसके पिता से मिलना चाहती है। आखिरकार जॉन सवाना को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। जॉन के पिता, जिन्हें सिक्के एकत्र करना पसंद है, सवाना के साथ उनके संग्रह के बारे में हार्दिक बातचीत करते हैं। इस बातचीत को देखकर जॉन का सवाना के प्रति और भी लगाव बढ़ जाता है। समय के साथ जॉन और सवाना का रिश्ता और गहरा हो जाता है। जॉन सवाना को एक निर्माणाधीन घर दिखाने ले जाता है, जो तूफान पीड़ितों के लिए बनाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सवाना जॉन के सिर पर एक चोट का निशान देखती है। जॉन साझा करता है कि वह एक समय लड़ाकू थे, लेकिन तब से बदल गए हैं। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। हालांकि जल्द ही वह समय आता है जब जॉन को अपनी सेना की ड्यूटी पर वापस लौटना होता है। वह सवाना को आश्वस्त करता है कि 1 साल का अंतराल जल्दी ही बीत जाएगा, लेकिन सवाना का दिल टूट जाता है। वह जॉन के पिता के साथ समय बिताने का वादा करती है, क्योंकि उसे उनकी जरूरत है। जॉन के पिता को एस्परगर सिंड्रोम है, जो उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर देता है और विशिष्ट हितों पर जुनूनी रूप से ध्यान केंद्रित करता है। जॉन अपने पिता के व्यवहार से निराश हो जाता है और गुस्से में घर छोड़ देता है। बाद में वह हताशा में सवाना के दोस्त से भिड़ जाता है और टिम को चोट पहुंचाता है। अगले दिन जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सवाना को एक पत्र लिखता है। जब वह उसे देने के लिए उसके घर जाता है, तो वह घर पर नहीं होती, इसीलिए वह टिम के पास जाता है और पत्र छोड़कर चला जाता है। बाद में सवाना पत्र के साथ जॉन के घर जाती है। वे मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। जॉन अपनी सेना की ड्यूटी पर लौट आता है, लेकिन वह और सवाना पत्रों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हालांकि कुछ समय बाद सवाना के पत्र अचानक आना बंद हो जाते हैं। जॉन उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है और अंततः उसे सवाना का एक पत्र मिलता है। इसमें सवाना लिखती है कि वह उनसे ब्रेकअप कर रही है। वह स्वीकार करती है कि उसमें उसे जल्दी बताने का साहस नहीं था और वह अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगती है। दुखी होकर जॉन ने सवाना के सभी पत्र जला दिए और खुद को अपने सैन्य कर्तव्यों में डुबो दिया। इस दौरान
जॉन को अफगानिस्तान में 2 बार गोली मारी गई। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां जॉन को इलाज के बाद घर लौटने का विकल्प दिया जाता है। हालांकि वह सेना में सेवा जारी रखने का निर्णय करता है। जॉन लंबे समय तक अपने देश की सेवा करता है, लेकिन एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। वह तुरंत घर लौटता है और सीधे अस्पताल जाता है, जहां उसके पिता भर्ती हैं। डॉक्टर ने जॉन को बताया कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। जॉन को अपने पिता के साथ अधिक समय न बिता पाने का गहरा अफसोस होता है। अस्पताल में जॉन ने अपने पिता को एक हार्दिक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बचपन की यादों को याद किया। जब जॉन पत्र को जोर से पढ़ता है, तो उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दुख की बात है कि कुछ ही समय बाद उसके पिता का निधन हो गया। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद जॉन घर लौटता है। रास्ते में उसकी नजर सवाना के फार्म हाउस पर पड़ती है, जहां वे पहले मिले थे। जॉन ने सवाना से मिलने उसके घर जाने का फैसला किया। सवाना जॉन को अंदर बुलाती है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सवाना ने उसके पड़ोसी टिम से शादी कर ली है। टिम का बेटा, जो मानसिक रूप से विकलांग है, अब सवाना की देखरेख में है। सवाना बताती है कि टिम को कैंसर हो गया था और उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। हालांकि अब उनके पास आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। सवाना जॉन को टिम से मिलने के लिए अस्पताल ले जाती है। टिम जॉन से माफी मांगता है और बताता है कि उसने सवाना से शादी की क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। टिम यह भी खुलासा करता है कि सवाना अब भी जॉन से प्यार करती है और उसने सवाना की आंखों में अपने लिए कभी प्यार नहीं देखा है। टिम से सच्चाई सुनने के बाद जॉन सवाना के घर लौट आता है। वह उससे पूछता है, तुमने मुझे यह सब बताने के लिए एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? सवाना जवाब देती है, अगर मैंने आपकी आवाज सुनी होती तो शायद मैं अपना फैसला बदल देती। भावना से अभिभूत होकर सवाना रोने लगती है और जॉन को गले लगा लेती है। वह बताती हैं, टिम को कैंसर होने का पता चलने के बाद हमें लगा कि उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेरे पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जॉन को एहसास होता है कि सवाना कितनी निस्वार्थ और दयालु है। टिम और उनके बेटे के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वह असाधारण है। उसके कार्यों से प्रभावित होकर जॉन घर जाता है और अपने पिता का पूरा सिक्का संग्रह बेच देता है। बिक्री से एक महत्वपूर्ण राशि प्राप्त होती है, जिसे वह टिम के चिकित्सा उपचार को कवर करने में मदद के लिए गुमनाम रूप से सवाना के बैंक खाते में स्थानांतरित करता है। हालांकि जॉन सौभाग्य की निशानी और अपने पिता की याद के रूप में संग्रह से एक विशेष सिक्का रखता है। सवाना को नहीं पता कि जॉन ही वह व्यक्ति था जिसने पैसे भेजे थे। वह जॉन को एक पत्र लिखती है और बताती है, गुमनाम दान के लिए धन्यवाद। इससे टिम का इलाज 2 महीने और चल सका। हालांकि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद टिम को बचाया नहीं जा सका। टिम के निधन के बाद सवाना अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जब भी वह चंद्रमा को देखती है तो उसे जॉन के बारे में याद आता है, जो उनकी यादों का एक यादगार प्रतीक बन गया है। जॉन की सेना सेवा अंततः समाप्त हो जाती है और वह अपने देश लौट आता है। वर्षों तक समर्पण के साथ सेवा करने के बाद अब वह एक शांत और स्थिर जीवन चाहता है। एक दिन अपनी बाइक पार्क करते समय जॉन ने सवाना को पास के एक कॉफी हाउस में बैठे हुए देखा। उसे देखते ही उसका हृदय खुशी से भर जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कॉफी हाउस में चला जाता है और सवाना के पास जाता है। सवाना ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जॉन का स्वागत किया और उन्होंने गले लगा लिया। उस पल ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने अपनी पिछली सारी कड़वाहट और दर्द पीछे छोड़ दिया है। साथ में वे अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, उनके जीवन में एक नए और आशापूर्ण अध्याय की ओर इशारा करते हुए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन अक्सर ऐसी चुनौतियां लेकर आता है जो हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन रुक जाता है। हमें माफ करना, जाने देना
और सच्चे दिल से आगे बढ़ना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी मूवी व्याख्याओं के लिए कृपया मूवी क्लिपैक्स की सदस्यता लें। अगली फिल्म में मिलते हैं। तब तक अलविदा। अपना ध्यान रखना।